हेलो दोस्तों, आपका nextscience.com में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है विटामिन। देखिए विटामिन क्या है। देखिए यह जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। जितने भी विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे कार्बनिक यौगिक है और इनसे कोई किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। देखिए आज हम बताएंगे सारे विटामिनों का रासायनिक नाम एक ट्रिक के साथ, और उसके बाद एक एक करके हम जानेंगे कि किस विटामिन का स्रोत क्या है और उसे किस प्रकार का रोग होता है। आज इस हमारे वीडियो पे बने रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए सबसे पहले हम बता दें आपको कि विटामिन का जो खोज किए थे वो फंक 1911 में किए थे। फंक नामक वैज्ञानिक 1911 में किए थे और ये मैंने अभी बताया कि ये कार्बनिक यौगिक है, इसे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। पूछता है निम्न में से किसमें विटामिन नहीं निम्न में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसमें ऊर्जा नहीं मिलता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपका और उसमें एक रहेगा विटामिन। तो याद रखिएगा विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। देखिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। देखिए वसा में घुलनशील का एक ट्रिक है, याद रखिएगा, बहुत ही आसान। अधिक, अब अधिक का अंग्रेजी लिखेंगे तो ADHEK क्या हो गया? अधिक। ADHEK। तो याद रखिएगा ये जो विटामिन हैं ADHEK ये वसा में घुलनशील होते हैं अधिक, हालांकि ये होते हैं अधिक। और जल में घुलनशील तो बच गए B और C। तो याद रखिएगा B और C जो है जल में घुलनशील होते हैं और अधिक ADHEK ये वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए ये विटामिन ए ज्यादा मात्रा में मिलता नहीं है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं रहता है। पढ़ना रहता है तो हमको ABCDEK इसी विटामिन के बारे में हम जानेंगे। देखिए एक लाइन में आपको टोटल विटामिन के रासायनिक नाम में बताऊंगा। आइए देखते हैं उस रस का क्या है ट्रिक। विटामिन के रासायनिक नाम का ट्रिक है। विटामिन का रासायनिक नाम, देखिए ट्रिक होता है रथ एक टॉफी। याद रखिएगा ट्रिक, रथ एक टॉफी। देखिए ये विटामिन होंगे, यहाँ पे A तो आ गया B। जैसे कि मैं इसी को पहले लिख देता हूं, रथ एक टॉफी। देखिए बीटा A B C D E K। अब इस सबका रासायनिक नाम, केमिकल नेम हम जानेंगे। देखिए रस हो जाएगा रेटिनॉल, थ से हो जाएगा थायमिन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क से हो जाएगा देखिए डी से तो कैसीफेरॉल, ट से आ जाएगा टोकोफेरॉल, और फिर से आ जाएगा फिनोक्यूनोन। तो ये रहा रासायनिक नाम। अब हम एक एक करके जानेंगे कि विटामिन ए
विटामिन ए का क्या स्रोत है, विटामिन बी का क्या स्रोत है। बी में बहुत कौन कौन से विटामिन आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। तो विटामिन बी1 क्या है, बी2 क्या है, बी3 क्या है, उसके क्या स्रोत है और उसे किस प्रकार का रोग होता है। तो देखिए अब इस चैनल पर आप बने रहे। अब मैं तुरंत दिखा रहा हूं कि विटामिन ए से क्या स्रोत है इसके, विटामिन ए के, और इसे किस प्रकार का रोग होता है। ये चलते हैं विटामिन ए की। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत है गाजर, हरी साग सब्जियां, फल, दूध, अंडा आदि। इसमें मांस भी आ जाते हैं। देखिए अब इम्पोर्टेंट है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए से रतौंधी, श्वसन तंत्र की बीमारियां, जितने भी श्वसन तंत्र की बीमारियां होती है सब विटामिन ए के अंतर्गत ही आती है। अगला है बी कॉम्प्लेक्स। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। ये जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको सामने लाए हैं। देखिए सबसे पहले आता है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसका स्रोत क्या है, देखिए विटामिन बी का सभी का स्रोत लगभग समान होते हैं, थोड़ी सी इधर उधर चेंजिंग होती है, लेकिन इसमें पूछता क्या है तो इसका रासायनिक नाम। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा, B2 का रासायनिक नाम क्या होगा, B3 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो ये सबसे भी यही है और इसे याद रख लीजिएगा, ये सबसे भी यही है। देखिए विटामिन B1 का स्रोत जो है फल, चावल, अंडा, आलू आदि है, और इससे रोग जो होता है बेरी रोग होता है। आता है क्वेश्चन, बेरी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन B1 यानी कि थायमिन के कारण होता है। B2 दूसरा है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है रेबोफ्लोविन रासायनिक नाम है। स्रोत क्या होते हैं, तो हरी सब्जियां, अंडा, दूध, मांस आदि। और इस रोग कौन सा रोग होता है B2 यानी कि रेबोफ्लोविन से, तो त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आंख संबंधी रोग, जितने भी नेत्र संबंधी से होते हैं। एक नेत्र संबंधी से आया तो एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा जो है किस अंग को प्रभावित करता है। याद रखिएगा ये आंख को प्रभावित करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। B3 विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। देखिए इसका स्रोत है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली आदि, और इससे पेलाग्रा रोग होता है जिसको त्वचा दाद भी कहते हैं। त्वचा पे दाग आ जाता है, इसको पेलाग्रा रोग कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि पेलाग्रा रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा नियासिन के कमी से यानी कि B3 के कमी से होता है। अगर आता है विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका स्रोत क्या हो जाता है, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना आदि इसके स्रोत हैं। और पेंटोथेनिक से कौन सा रोग होता है, तो इंसान जो होता है वो मंद बुद्धि का हो जाता है। अगर कोई इंसान मंद बुद्धि का है तो उसमें किस विटामिन की कमी है, B5 की कमी है। अगला है विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। इसका स्रोत क्या है, दूध, मांस, सब्जी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत सभी समान हैं, बस रोग अलग अलग होते हैं। इसे कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया या त्वचा रोग होता है B6 से। आता है विटामिन B12 और ये सबसे ज्यादा VVI है। इससे दो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसका स्रोत है मांस, कलेजी, सब्जियां, और इससे पांडु रोग होता है। पांडु रोग किसके कारण होता है, बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B12 से होता है। देखिए ये B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चंस आता है कोबाल्ट, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट 60। तो याद रखिएगा B12 यानी कि साइनोकोबालामिन में पाया जाता है। दूसरा इसका क्या कार्य है,
तो B12 जो है यानी कि कोबाल्ट यानी साइनोकोबालामिन, ये जो है आरबीसी का निर्माण करता है, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण करने में ये सहायक करता है, ये विटामिन B12। आगे चलते हैं विटामिन सी और विटामिन डी और ई के क्या है ये देख। आइए अब आता है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका स्रोत होता है नींबू, संतरा, आंवला, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब इसके विटामिन सी के ही स्रोत हैं। इससे रोग होता है स्कर्वी, मसूरों का फूलना, ये विटामिन सी के कमी से ही होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। देखिए विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, इसका स्रोत है अंडा, यकृत, मक्खन, घी, दूध और सूर्य का प्रकाश। और इससे जो रोग होता है वो रिकेटस होता है। देखिए रिकेटस रोग जो होता है वो बच्चों में होता है और वयस्कों में भी एक रोग होता है, वयस्कों में भी, और वयस्कों में वो रोग होता है ऑस्टोमोलेशिया। ऑस्टोमोलेशिया रोग वयस्कों में होता है और बच्चों में रिकेटस। ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। देखिए विटामिन ई जिसको टेकोफेरॉल भी कहते हैं, इसका स्रोत है दूध, मक्खन, पत्तीदार सब्जी, तेल, घी, अंडा। देखिए इससे क्या होता है कि जनन शक्ति का कम हो जाता है। देखिए मैं पहले बताना भूल गया कि देखिए विटामिन सी जो है ये कोशिकीय श्वसन में सहायता प्रदान करते हैं, यानी जो कोशिका का श्वसन होता है उसमें किस विटामिन की सहायता होती है, तो विटामिन सी की। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण को रोकता है, उसके अवशोषण को रोक देता है। विटामिन के जिसको फिलोक्विनोन भी कहते हैं, इसकी हरी सब्जियां, दूध और टमाटर इसके स्रोत हैं और इससे रक्त का थाका नहीं बनता है। देखिए अब यही अगर प्रोटीन का नाम पूछता तो हम हिपैरिन बोलते हैं, हिपैरिन। रक्त का थाका किसके कारण नहीं बनता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है वो रक्त के थाका को बनने से रोकता है, हिपैरिन प्रोटीन। और भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। याद रखिएगा ये वर्षा के जल में विटामिन B12 यानी B12 पाया जाता है। तो आज का वीडियो यानी क्लास यहीं पर रहते हैं। अगर ये हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में बताइए कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।